फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यानी कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है, वो भी आपका ऑफिशियल है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और भी कई सारे पॉइंट बताऊंगा। सेफ स्कोर क्या होंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम डेट और सेफ स्कोर, राज्यवार स्कोर, दोनों हम बात करें। और भी कई सारी चीजें उसको लेकर भी हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर। हाँ, एक चीज और, आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आपको कैसे करना है, अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो तैयारी कैसे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। तो सारी चीजों को लेकर के हम बात करने वाले हैं ना। यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दे लीजिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास होते हैं। ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिएगा, एसएससी जीडी किस चीज का हम बात कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी के हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि कांस्टेबल भर्ती 2026। आप यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे समस्याएं हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करें तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिएगा, ऑफिशियल एग्जाम डेट आउट हो चुका है। एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नया नोटिस जारी किया, उसी नोटिस को मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए लाया हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा टेंटेटिव डेट, यानी कि इसमें बदलाव संभव है, लेकिन परीक्षा का जो शिफ्ट है कई दिनों में आयोजित की जाएगी। अभी आपका जो है 23 तारीख को जो आपका परीक्षा का डेट निकाला गया है ना, 23 फरवरी के जो आपका ऑफिशियल अपडेट है, वो 23 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली आपका एग्जाम एसएससी जीडी वाली, है ना। लेकिन ये जो आपका टेंटेटिव है, और मतलब कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो इसमें बदलाव भी संभव है, क्योंकि इतना जल्दी ले रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना रफ्तार में कैसे काम कर रही है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी में आप जुटे रहिएगा। देखिएगा आप यहाँ पे, अगर आप स्लॉट बुकिंग की बात हम लोग करें, है ना, स्लॉट बुकिंग इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। एसएससी द्वारा परीक्षा से लगभग 10 से 15 दिन पहले मतलब कि स्लॉट सीट जो आपका सेल्फ स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, आप अपने सुविधा के अनुसार अपना जो आपका सीट है, कौन सा एरिया में चाह रहे हैं, कौन सा जगह में किस दिन को, है ना, वो आप कर सकते हैं। देखिएगा, उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार डेट, शिफ्ट, एग्जाम सिटी भी चुन सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की जो पूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये आपके लिए जरूरी एक तरीके सुविधा हो गया। मान लीजिए कि हमारा मन है कि मैं रांची में जाकर एग्जाम दूँ, तो रांची में देंगे। हमारा उड़ीसा में तो उड़ीसा में देंगे, है ना। जाहिर सी बात है कि तो ये आपका ये मौका दे दिया आपको एसएससी के द्वारा, है ना, अच्छा किया गया। पहले क्या था, अपने मन से भेज देता जहां पर तहां, कभी इस कोना से वो कोना भेज दे रहा है, तो बहुत ही मतलब कि दुख होता था। आज जाने आने में परेशानी होती थी, है ना, तो ऐसा आप परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी आप सीट स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। नए कैंडिडेट ये नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने कितने छात्रों की, हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा, इसलिए फास्ट फास्ट तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान दिए, एसएसजीडी में शामिल जो आपका फोर्स है क्या क्या है। एसएसजीडी के अंतर्गत निम्न फोर्स की भर्तियां होती है, कौन कौन है, बीएसएफ, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, है ना, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसएफ हो गया, है ना। ये सारे भर्तियां आपको होती है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए असम राइफल, है ना, असम राइफल ये भी होती है। आप आगे हम बात करते थे, ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया हाई जो आपका कटअप है ना, किस पोस्ट में जाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा पोस्ट है उसमें जाता है कटअप। तो आप यहाँ पे ध्यान दिएगा, कुछ फोर्स की जो कटअप पूरे भारत में सबसे ज्यादा रहती है, जैसे कि एसएसएफ का, फिर एसएसबी का, है ना, इन फोर्स के लिए काफी ज्यादा कटअप हाई होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिले, तो आप तैयारी जोर से करें ना, दम खम लगा करके, क्योंकि आपको जितना नंबर ज्यादा रहेगा उतना नंबर, जितना अच्छा पोस्ट मिलेगा, है ना। टारगेट स्कोर आपका 148 से 148 से आपका मतलब कि 150 के आप रखिए ना, 150 के मतलब टारगेट स्कोर रखिएगा, क्लियर।
फाइनल मेरिट लिस्ट आमतौर पर फिजिकल कटअप से आपका 5 से 7 नंबर ऊपर नीचे जाती है ना। देखिए 5-7 नंबर आगे पीछे होती है, तो आप इतना याद कर लीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते थे, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका रेड जोन को भी लेकर के एक अपडेट आ रही है। रेड जोन स्टेट है ना, हाई कंपटीशन वहाँ पे होता है। सबसे ज्यादा प्रतियोगिता वाले जो राज्य है आपका कौन कौन से आपको पता होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या की मैं बात कहाँ करूँ, जहाँ पे योगी सरकार है, कौन, यूपी है ना, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यहाँ पे एसएसजीडी को लेकर कीजिए, जितना क्रेज है ना, जितना लोग जाते हैं, है ना, अन्य राज्यों से कम देखने को मिलेगा ना। मध्य प्रदेश ये सब जो है, वो इन राज्यों में टारगेटेड स्कोर आपका, मतलब कि अगर हम बात करें तो आप अच्छा खासा आपको जाता है ना। ध्यान देगा, सीआरपीएफ, एसएसबी आप बात करें तो 140 रहता है उसके आसपास में, है ना। सीआरपीएफ, बीएसएफ आपका 132 से आपका 138 तक 2026 में आपको इतना स्कोर करना होगा। आईटीबीपी, असम राइफल 128 से 132 के आसपास में, है ना। राजस्थान और हरियाणा के उम्मीदवार के लिए जितने भी कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर प्लस अतिरिक्त लक्ष्य रखिएगा, है ना। चलिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। येलो जोन, कौन कौन से एरिया आते हैं येलो जोन के अंतर्गत में, है ना। मिडिल कंपटीशन जो आपका होता है, ध्यान दीजिए, मध्य कटअप वाले जो राज्य है आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड हो गया, हमारा अपना खुद का झारखंड, है ना, दिल्ली हो गए, और भी कई सारी जगह, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे राज्य हो जाएंगे, है ना। और अगर हम बात करें तो टारगेट स्कोर रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ आपका जो है, सीआईएसएफ हो और आपका एसएसबी हो, 120 से 130 नंबर आपको इस तरीके से लाना होगा। और सीआरपीएफ, बीएसएफ में आपको 110 से 120 नंबर, और आईटीबीपी असम राइफल में 105 से 110 नंबर आपको लाने होंगे। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रेड जोन, है ना, मतलब ग्रेड जोन में बोलते ग्रीन जोन स्टेट लो कटअप, कौन कौन से जो राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा कम, मतलब कि एवरेज में जाता है। गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, है ना, महाराष्ट्र हुआ ना, हाँ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सारे जगह में। क्लियर। तो और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि टारगेट जो स्कोर है यहाँ के लिए, सीआरपीएफ एसएसबी 105 से 115, सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ बीएसएफ 95 से 100, आईटीबीपी असम राइफल के लिए 90 से आपका 95 होगा। ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, साउथ इंडिया नॉर्थ स्टेट वाले, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, तो यहाँ पे ध्यान देगा दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य में आपका कटअप अपेक्षाकृत कम रहती है। आपको पता होगा इसके पीछे रीजन, अगर नहीं ज्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ही यहाँ पे मैं हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि। टारगेटेड स्कोर 2026 में आपको सीआईएसएफ की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीआईएसएफ में आपको 75 से 85, और असम राइफल में आपको 60 से 70, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी 60 से आपका 70 एवरेज आपका, है ना। चलिए आगे हम बात करते थे, आप ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर वाले, जो भी आपका बॉर्डर है, नक्सल एरिया वाले जो कैंडिडेट है ना, उसके लिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कटअप सामान्य क्षेत्र में आपका 15 से 20 नंबर कम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना कितना क्या क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा बिहार, है ना, जनरल एरिया आपका 116.83, मतलब 83, बिहार बॉर्डर एरिया 91.04। क्लियर। अगर फाइनल स्ट्रेटेजी आपको बात करें, है ना, मतलब कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है तो ध्यान देना, क्या क्या कि हिंदी भाषी राज्य के उम्मीदवार, जो भी अब हिंदी भाषी राज्य के उम्मीदवार है उनके लिए 135 प्लस आपका रॉ स्कोर आपका मिनिमम होना ही चाहिए, इसके आसपास में आप रखेंगे, है ना। साउथ और नॉर्थ ईस्ट वाले उम्मीदवार जो भी है 60 से 80 स्कोर के आसपास में आपको संभव है ना। आगे हम बात करें तो जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतने ही बेहतर आपको पोस्ट मिलेंगे और अच्छा भी रहेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग जो लाइन है, ध्यान दीजिए आप लोग सभी को, जितने भी हमारे छात्र हैं सभी को जानकारी, सारी चीज मैंने अब बता दिया। अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से रणनीति के साथ में कैसे क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पे प्रमोशन करता हूँ। ये हमारा खुद का चैनल है और खुद यहाँ पे सारे क्लास लाइव होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपये भी नहीं लेते।
अगर आप इंग्लिश का क्लास करते हो 6:30 बजे होता है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी क्लासेस का, है ना, या तो चैनल के प्ले लिस्ट में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास का लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज दिया था। अगर बात करें स्टैटिक्स जीके, आपका प्रतिदिन 8 बजे होता था, वो जो है आपका अब शाम के 3 बजे हो गया, है ना। अगला हम बात करें तो हमारा जो क्लासेस है रात्रि के आपका 8 बजे हिंदी क्लासेस होते हैं। प्रतिदिन आपका जो 11 बजे से आपका एसएससी जीडी का क्लासेस होते हैं मैथ का, है ना। फिर आपका रीजनिंग का जो क्लासेस है आपका 1 बजे होते हैं। आप क्लासेस कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस होते हैं। हजारों छात्रों की यहाँ पे विश्वास है, ट्रस्ट है। आप भी विश्वास कीजिए और आप तैयारी में जुटे रहें, ठीक है। इस वीडियो का आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसके पास सटीक जानकारी पहुंच सके, ठीक है।